तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाते हैं वुड्सबोरो कैलिफोर्निया में, जहाँ पर एक लड़की टीनेज लड़की अपने घर में अकेली होती है। उसका नाम टियारा होता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एम्बर से फ़ोन पे मैसेज में बातें कर रही होती है। तभी उसे लैंडलाइन पे एक कॉल आता है और वो आदमी उससे पिछले स्क्रीम मूवीज़ की बात करता है और वो कहता है कि पिछली स्क्रीम मूवीज़ में भी किलर ने उस टीनेजर को फ़ोन किया था और एक गेम खेली थी। तो क्या टियारा वो गेम खेलने के लिए रेडी है? टियारा सुन के कुछ अपसेट सी हो जाती है और डर जाती है और फ़ोन को काट देती है। तभी उसके डोर बैंग्स होने लग जाते हैं और फ़ोन दोबारा आता है और वो किलर बोलता है कि वो उसकी फ्रेंड एम्बर के घर के सामने है और उसने एम्बर के फ़ोन को भी क्लोन कर लिया है, जिसके फ़ोन से वो ये मैसेजेस भेज रहा है। वो कहता है कि अगर उसने ये गेम नहीं खेली तो वो एम्बर को मार देगा और किलर उससे कुछ सवाल पूछने लग जाता है, जिसका 4 में से 3 का जवाब तो टियारा दे देती है, पर लास्ट वाले सवाल का जवाब टियारा गलत देती है। वो किलर उससे पूछता है कि पहली स्क्रीम मूवी में किलर कौन था, तो वो बेन लुइस का नाम लेती है, जबकि असली में वहाँ पर 2 किलर्स थे। तब वो किलर बोलता है कि वो एम्बर के घर के बाहर है और उसको मार देगा। वैसे ही टियारा भागती है एम्बर को बचाने, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो घोस्ट फेस किलर उसके घर के बाहर होता है और उस पर अटैक करता है। वो वैसे ही दरवाज़ा बंद कर लेती है, पर क्योंकि किलर ने उसके फ़ोन को भी क्लोन कर लिया था, वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके अंदर घुस जाता है और टियारा पे हमला करता है, उसका एंकल तोड़ देता है और उसको चाकू से स्टैब करता है। टियारा किसी न किसी तरह से वहाँ से बचकर भागती है। नेक्स्ट सीन में टियारा की सिस्टर को दिखाते हैं, जो कि है सैम। अब सैम ने वुड्सबोरो बहुत पहले छोड़ दिया था और वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ किसी और टाउन में रहती थी और अब समैंथा को फ़ोन आता है कि टियारा पे एक हमला हुआ है, इसलिए वो फटाफट अपनी बहन के पास जाने लगती है। पर रिची उसे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा क्योंकि उसको उसकी फ़िक्र है। अब हम टाउन में देखते हैं एक फ्रेंड्स के ग्रुप को, जिसकी एम्बर कॉमन फ्रेंड होती है। उस फ्रेंड के ग्रुप में मिंडी, वेफिक्स, एम्बर, चैड और चैड की गर्लफ्रेंड लिव भी थी। अब वो सब डिस्कस करते हैं कि टियारा पर अटैक किसने किया था। उनको एक दूसरे पर शक होता है क्योंकि पहले की स्क्रीम मूवीज़ में भी एक ग्रुप था जिसमें से ही कोई किलर था। अब वहाँ पर एक आदमी विंच स्नाइडर भी खड़ा होता है और लिव सबको बताती है कि विंच ने ही पहले टियारा को परेशान किया था। उन सबको उस पर शक होने लगता है। इतने में ही टियारा का मैसेज आ जाता है क्योंकि वो अब ठीक हो गई थी और उसको होश आ गया था। सब लोग उसको मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं। उधर सैम भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है अपनी बहन टियारा को मिलने। अब सैम और रिची टियारा और उसके फ्रेंड से मिलते हैं और हम देखते हैं कि एम्बर सैम को कुछ पसंद नहीं करती क्योंकि सैम टियारा को छोड़कर चली गई थी जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब सैम वॉशरूम में जाती है और उसे कुछ विजन्स दिखते हैं बिली लूमिस के, और बिली लूमिस उसे बोलता है कि उसको टियारा को सारा सच बता देना चाहिए। फिर सैम को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल एक्चुअली में किलर का होता है और उसे बोलता है कि वो सैम के फैमिली सीक्रेट के बारे में सब कुछ जानता है। अब सैम उसे टियारा से दूर रहने का बोलती है। इतने में ही किलर सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है। सैम किसी तरह से वहाँ से बच के भागती है और डेप्यूटी विंसेंट को बुला के ले आती है। अब वो डेप्यूटी चेक करता है, पर तब तक वो किलर वहाँ से भाग जाता है। अब हॉस्पिटल में जूडी हिक्स आती है और रिची और सैम से कुछ सवाल पूछती है और सैम को बाहर ले जाकर बोलती है कि सैम इस टाउन को छोड़ के चली जाए क्योंकि उसने अपने पास में बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करी हैं। वो ड्रग्स भी लेती थी। अब सैम वापस टियारा के पास आती है और उसे सारा सच बता देती है। वो उसे बताती है कि जब सैम की मदर सैम के फादर के साथ रिलेशनशिप में आई थी तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, पर उन्होंने सैम के फादर को बोला कि ये बच्चा उनका है, तभी उन्होंने उससे शादी कर ली। और बाद में सैम को उसकी मदर की डायरीज मिली जिसमें ये सब लिखा हुआ था, तो सैम ने अपनी मदर से जाके पूछा और जब वो दोनों बातें कर रही थी तब उसके फादर ने सुन लिया और वो उनको छोड़कर चले गए। इसलिए सैम अपने आप को गिल्टी मानती है और उसने सबसे अपने आप को दूर कर लिया। और वो ये भी बताती है कि वो एक्चुअली में बिली लुइस की बेटी है, जो कि पहली स्क्रीम मूवीज़ का किलर था। अब ये सब उसे बता के सैम बाहर आ जाती है और रिची भी ये सब सुन लेता है क्योंकि वो रूम के बाहर ही खड़ा होता है। सैम बोलती है कि रिची उसे छोड़ के जा सकता है, पर रिची उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो कहीं पे भी नहीं जाएगा।
अब सैम और रिची मिलके डूई के पास जाते हैं, जिन्हें कि हमने पिछली स्क्रीम मूवीज़ में देखा था। वो पहले एक डेप्यूटी हुआ करते थे, पर अब वो रिटायरमेंट ले चुके थे और वो टीवी पर गेल वेदर को देख रहे थे, जिससे उनका ब्रेकअप हो चुका था। अब सैम और रिची उनसे मदद मांगने आते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, और डूई उन्हें कुछ रूल्स बताता है स्क्रीम मूवीज़ को सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहला रूल है कि अपने लव इंटरेस्ट को कभी भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो आपको धोखा देके आपकी जान ले सकता है। इस पर रिची कहता है कि वो सैम के साथ 6 महीने से किसी दूसरे टाउन में रह रहा था और वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। रूल नंबर 2 कि चीज़ें हमेशा पास्ट से जुड़ी होती हैं, और रूल नंबर 3 कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जिसमें से ही कोई किलर होता है। अब सैम उससे भी मदद मांगती है और वो बोलती है कि किलर को पकड़ने में डूई उनकी मदद करे, पर डूई मना कर देता है। अब डूई सिडनी प्रेस्कॉट को कॉल करता है और उसे मना कर देता है कि वो वापस टाउन में ना आए, क्योंकि किलिंग्स फिर से शुरू हो चुकी हैं। सिडनी डूई को सैम की मदद करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको उस पर विश्वास होता है कि वो किलर को पकड़ सकता है। अब डूई गेल को भी मैसेज करता है कि टाउन में ना आए, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब डूई सैम और रिची की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो तीनों मार्था के घर जाते हैं, जिसको हमने ओरिजिनल स्क्रीम मूवीज़ में देखा था। अब यहाँ पर वो चैड और मिंडी की मदर है और वो उनसे पूछताछ करने आए हैं। अब वो सब लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि किलर कौन हो सकता है, और फिर मिंडी उन्हें बोलती है कि उसको लगता है कि किलर अपनी ही रिक्वेल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आने वाली स्क्रीम मूवीज़ के चेंजेस से खुश नहीं है। इसलिए वो पास्ट कैरेक्टर्स और न्यू कैरेक्टर्स को जोड़कर अपनी ही रिक्वेल बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें, रिक्वेल का मतलब रीबूट प्लस सीक्वल, और उसको नाम दिया गया है रिक्वेल। और मिंडी ये भी कहती है कि इस सब के हिसाब से तो सैम को ही एक किलर होना चाहिए, क्योंकि वो एक किलर की बेटी है। अब हम नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वेस और उसकी मदर को। वेस अपने घर पर है और उसकी मदर कहीं मार्केट में जा रही है। तभी उसकी मदर को किलर का कॉल आता है और उसे बोलता है कि वो उसके घर के बाहर है और वेस को मार देगा। जूडी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, और वो यू टर्न लेके अपने घर की तरफ चली जाती है। तभी किलर उसे मेन डोर पर मिलता है और उसे स्टैब करके मार देता है। किलर अब घर के अंदर जाता है और वेस को भी मार देता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सैम भी। जब सैम वहाँ पर डेप्यूटी विंसेंट को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन टियारा के पास कोई नहीं है और वो खतरे में हो सकती है। अब वो रिची को फ़ोन करती है और बोलती है कि वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि टियारा के पास अभी कोई नहीं है। फिर वो और डोई भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पर लाइट चली जाती है और टियारा के सामने किलर आ जाता है, पर तब तक वहाँ पर रिची भी आ जाता है। रिची उससे लड़ता है और टियारा बच के भागती है, पर किसी तरह से किलर टियारा के पास पहुँच जाता है और उसे मारने ही लगता है कि तभी सैम का फ़ोन आ जाता है और वो उसे बोलती है कि वो टियारा को छोड़ दे। किलर उसे बोलता है कि वो रिची या टियारा उन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकती है, पर तब तक वो वहाँ पर पहुँच जाती है और किलर को डोई शूट कर देता है। तभी किलर भाग जाता है और टियारा बच जाती है। अब सैम और डूई रिची और टियारा को संभालते हैं। इतने में किलर दोबारा वापस आ जाता है और डूई उस पर दोबारा शूट करता है और किलर वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वो चारों भागने लगते हैं, पर डूई उन्हें बोलता है कि उसको किलर के हेड पर शूट करना चाहिए था, और वो सबको वहाँ से निकाल कर दोबारा जाता है किलर के हेड पर शूट करने। पर वो जैसे ही शूट करने वाला होता है, किलर उठ जाता है और उसे स्टैब करके मार देता है। अब गेल भी वहाँ पर आती है और उसे डूई की मौत से बहुत दुख होता है। सैम उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से ही उसकी बहन टियारा बच पाई और वो बहुत ही अच्छा आदमी था। अब गेल के पास सिडनी प्रेस्कॉट आती है और वो अपना दुख जाहिर करती है डूई की मौत का। गेल भी पूरी तरह से टूट चुकी होती है उसकी मौत के बाद। अब सैम टियारा के पास बात करने आती है और टियारा उसे बताती है कि क्योंकि सैम उसको छोड़कर चली गई थी इसलिए वो उस पर नाराज़ थी, पर सैम बोलती है कि उसको डर था कि वो अपने पिता की तरह ना बन जाए, इसलिए वो टियारा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और इसलिए उन सबको छोड़ के गई। पर अब सैम यहाँ पर बोलती है कि वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगी और वो दोनों इस जगह से चले जाएंगे ताकि ये सब कुछ रुक जाए। इतने में ही सिडनी प्रेस्कॉट वहाँ पर आ जाती है और सैम से उनकी मदद करने को बोलती है,
पर सैम उसे बोलती है कि उसको टियारा को किलर से बचाना है, इसलिए वो यहाँ से चली जाएगी। अब सिडनी प्रेस्कॉट सैम की गाड़ी में भी एक ट्रैकर लगा देती है ताकि उसको पता चलता रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसको यकीन था कि किलर उनको फॉलो ज़रूर करेगा। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं, पर टियारा उन्हें बताती है कि वो अपना इनहेलर हॉस्पिटल में ही भूल गई है। रिची वापस दोबारा हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, तो इस पर टियारा बताती है कि उसके पास एक स्पेयर इनहेलर है जो कि एम्बर के पास रखा हुआ है। अब वो सारे एम्बर के घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सरप्राइजिंगली दिखाते हैं कि एम्बर के घर में एक पार्टी चल रही है। अब चैड अपनी गर्लफ्रेंड लिव को ढूंढने बाहर जाता है और उसको उसकी लाइव लोकेशन का मैसेज आता है। अब जैसे ही वो उसके पीछे जाता है, किलर वहाँ पर आ जाता है और उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, पर रिची की गाड़ी आते देख वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर दिखाते हैं कि सिडनी और गेल उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो जिस घर में गए हैं वो घर स्टीव मैकर का था, जिसमें ओरिजिनल स्क्रीम मूवीज़ का क्लाइमैक्स हुआ था। इतने में लिव घर के अंदर आती है जो चैड से नाराज़ थी। मिंडी उससे पूछती है कि चैड कहाँ है, क्योंकि वो लिव के पीछे ही गया था, पर मिंडी कहती है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तभी किलर मिंडी के पास आता है उसको मारने, पर सैम उसे बचा लेती है। अब सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और लिव वहाँ पर आती है जिसके हाथ में खून लगा हुआ है। अब सब लोग एक दूसरे पर ही शक करने लग जाते हैं। तब सब लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर टियारा नहीं है। इस पर रिची सैम को बोलता है कि टियारा भी किलर हो सकती है, और अब एक शॉक सामने आता है। एम्बर लिव को शूट करके जान से मार देती है और सबको पता चल जाता है कि वही किलर है। अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। अब रिची सैम से बोलता है कि उसको लगता है कि टियारा ही किलर है, क्योंकि ओरिजिनली 2 ही किलर्स होते हैं और टियारा वहाँ पर है भी नहीं। अब इतने में सिडनी और गेल आ जाते हैं और एम्बर अब बाहर आकर उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है, पर वो दोनों समझ जाते हैं क्योंकि ये सीधा रेफरेंस स्क्रीम 1 का था। अब एम्बर उन्हें शूट करती है और एक गोली गेल को लग जाती है और एम्बर भागकर घर के अंदर चली जाती है। अब घर के अंदर सैम टियारा को ढूंढ रही होती है, जो उसे एक क्लोजेट के अंदर बंद पड़ी मिलती है। उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे, पर उसे उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो थोड़ा ठहर जाती है। अब इतने में सिडनी घर के अंदर आती है और एक गोली गलती से रिची को लग जाती है। अब वहाँ पर एम्बर आती है और सिडनी और एम्बर की लड़ाई होती है और दोनों नीचे गिर जाती हैं। अब सिडनी रिची को नीचे बुलाती है गन उठाने के लिए जो उसके हाथ में थी। रिची नीचे आता है और गन उठा लेता है। इतने में सैम भी आ जाती है और उसके पास खड़ी होती है और उतने में ही एक दूसरा शॉक आ जाता है। अब रिची सैम को स्टैब करता है। दूसरा किलर और कोई नहीं बल्कि रिची था। अब एम्बर और रिची सबको किचन में लेकर आते हैं और सबको सारा सच बताते हैं, जो कि सीधा रेफरेंस स्क्रीम 1 का था। वो लोग सबको बताते हैं कि वो स्क्रीम मूवीज़ के बहुत ही बड़े फ़ैन थे, पर उनको बुरा लगा जब स्क्रीम मूवीज़ को रीबूट कर दिया गया। वे दोनों एक दूसरे से स्क्रीम मूवी के सब रेडिट पर मिले थे और वो आपस में इस बारे में बहुत डिस्कस करते थे और वो एक खुद की स्टोरी तैयार करना चाहते थे परफेक्ट स्टैब मूवी के लिए। अब रिची ने सैम को ढूंढ निकाला और सैम के बारे में, उसके फादर के बारे में एम्बर को सैम से ही पता चला था, जो कि नशे में सब कुछ बोल गई थी। तभी उन दोनों ने ये प्लान तैयार किया था और सैम को वहाँ पर लाया गया और अब वो दोनों सभी को मार देंगे और उन्हीं को फ्रेम कर देंगे मर्डर्स के लिए। अब रिची एम्बर को टियारा को लाने भेजता है और अब जब एम्बर टियारा को लेने जाती है तो वो उसको क्लोजेट में नहीं मिलती, जिसको कि सैम ने खोल दिया था, क्योंकि उस सैम को अपनी सिस्टर पर पूरा विश्वास था। अब टियारा एम्बर पर अटैक करती है, पर एम्बर उसे हरा देती है और वापस नीचे आ जाती है। अब रिची और सैम की लड़ाई हो जाती है और सैम उससे गन ले लेती है और दूसरे रूम में भाग जाती है। और अब वहाँ सिडनी और गेल मिलकर एम्बर से लड़ती हैं और उसको पीटने लगती हैं। अब सिडनी एम्बर के ऊपर सैनिटाइज़र की बोतल तोड़ देती है और एम्बर स्टोर से टकरा जाती है, जिससे कि स्टोव ऑन हो जाता है। अब गेल उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से आग पकड़कर एम्बर के शरीर में लग जाती है और वो जल जाती है।
अब रिची और सैम की लड़ाई होती है जिसमें कि रिची जीतने वाला होता है और सैम को मारने वाला होता है कि तभी सैम को एक नाइफ दिखता है और वो दोनों ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। इस पर सैम रिची के हेड पर शूट करती है और फिर अंततः रिची मर जाता है। अब वहीं पर पीछे से आधी जली हुई एम्बर आती है उन तीनों को मारने के लिए, पर टियारा उसको शूट कर कर एम्बर को मार देती है। अब वहाँ पर थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और मीडिया भी, और वहाँ पर एक एंकर बताती है कि 25 साल पहले इसी घर से एक कहानी शुरू हुई थी और आज ख़त्म होने जा रही है। अब सैम चैड और मिंडी को बाय बोलती है और सिडनी को बोलती है कि वो दोनों टियारा और सैम यहाँ से चले जाएंगे और सैम इन सबको भुलाने की कोशिश करेगी और वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहती। सिडनी कहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।